अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं उसामा अली जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। और आपको पता है जो भी हमारे टॉपिक्स होते हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। लास्ट टाइम हमने उसामा अली साहब के साथ प्रोग्राम किया था, उसमें इन्होंने हमारा दिल तोड़ दिया था और पहले ही कह दिया था कि पाकिस्तान जो है वो सेमीज़ में जाता हुआ इनको नज़र नहीं आ रहा। और बहुत से लोगों ने इन पर तनकीद भी की थी कमेंट सेक्शन में कि जी इनको क्यों नहीं आ रहा। न्यूजीलैंड से जब पाकिस्तान जीता था तो मैंने इनके साथ प्रोग्राम जब किया था तो चांसेस उस टाइम यही सोचे थे कि शायद बन जाए सेमीफाइनल के। बहरहाल हम सेमीफाइनल में नहीं जा सके। आज का जो टॉपिक है वो आपको थंबनेल देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का जो मैच है उसकी प्रेडिक्शन आज इनसे लेंगे कि इनकी क्या राय है। क्या ये न्यूजीलैंड को जिताएंगे, क्या ये इंडिया को जिताएंगे, जो कि बुध के रोज़ खेला जाएगा मैच। क्या इनकी कैलकुलेशन है, न्यूमरोलॉजी क्या कहती है, इंडिया हारेगा या न्यूजीलैंड जीतेगा, क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं उसामा साहब? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। आपने तो कौम को पहले ही नाउम्मीद कर दिया था कि जी सेमीफाइनल में हम जाते हुए नज़र नहीं आ रहे, और मैं बड़ा सरप्राइज़ था कि न्यूजीलैंड इतनी बड़ी टीम को हमने हरा दिया था। उसके बावजूद भी आप अकेले थे जो कह रहे थे कि नहीं मुझे नज़र नहीं आ रहा। देखिए, बस मैं आपको याद होगा मैंने कहा था कि मेरा दिल तो करता है बतौर पाकिस्तानी बात करूँ आप लोगों की तरह, लेकिन ये जब इल्मी बात हो रही होती है तो उस पर फिर हमें ज़ाहिर बात है ईमानदारी से करना था। उसमें एक्चुअली आप लोगों को ये शायद भूल गया कि जब आपने मैच के शुरू में, जब वर्ल्ड कप के शुरू था, उसमें बाबर की जब बर्थ चार्ट कैलकुलेट किया, शाहीन का किया, इन सब के जब किए तो उसमें नज़र आ रहा था कि कोई परफॉर्मेंस इतनी आउटस्टैंडिंग नहीं होगी। बल्कि आपको याद होगा कि बाबर का मैंने बताया था कि इसका जो 60-70 का टाइम है ये कैप्टनशिप से भी जाएगा, परफॉर्मेंस भी नहीं दे पाएगा, कभी अचानक चल गया इस तरह से होगा। और इसको असल में टीम ने भी उस तरीके से सपोर्ट नहीं करना था। जो प्लानिटरी पोजीशन थी उसमें यह था कि इसको टीम, इसके जो विद इन द टीम, इसको वो सपोर्ट नहीं मिलनी थी जो एक कप्तान को चाहिए होती है किसी भी उसको अचीव करने के लिए, कोई परफॉर्मेंस देने के लिए। तो उसकी लैकिंग जब नज़र आ जाए तो फिर आप ये तो भूल जाए ना कि कोई टीम भी अगर कैप्टन के साथ यूनाइट नहीं है, ठीक है, तो वो किसी भी सूरत किसी भी तरह की कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है आउटस्टैंडिंग। तो ये एक तो रीज़न थी उसके पीछे जो सबसे मैं समझता हूँ बेसिक है, क्योंकि कप्तान के सर पे सारी टीम खेलती है और उसी ने इनको यूनाइट करके और पूरा इस तरीके से चलाना होता है। तो वो डेफिनेटली जब वो सारी रीडिंग थी तो नज़र आ रहा था कि ये तो नहीं पॉसिबल कि इस दफ़ा ये सेमीज़ में भी जाए। हालांकि दिल तो कहता होता है पाकिस्तानी है, हम भी आपकी तरह मतलब कि आखिरी दम तक बगैर तैयारी के, बगैर मेहनतों के तो बता दें कि पाकिस्तान बस जीत रहा है। हाँ, बस जज्बात लग जाते हैं ना, जीतेगा। अच्छा, ये बाबर आजम जो नाम है, क्या वजह है कि इतना क्रिटिसाइज इसको किया भी जा रहा है? और अब तो मेरे ख्याल से कैप्टनसी भी छोड़ने की बातें की जा रही हैं और कैप्टनसी भी इन्होंने छोड़ दी है। क्या ये टाइम अभी भी बुरा चल रहा है इनका कि आगे जाके ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ आ रही है पाकिस्तान की, वो बेहतर हो जाएगी? नहीं, इसका तो अभी काफ़ी लंबा टाइम बाबर का बस अब 60-70 का शिकार होगा, परफॉर्मेंस तो इसकी नहीं आनी। और ये तो आप जैसे कहते हैं वो शुरू वाली कोई वीडियो निकालें जिसमें मैंने कहा था कि ये इसके बाद नहीं रहेगा कैप्टन। हाँ, कैप्टन और वो आप अब बता रहे हैं कि वो छोड़ रहा है या कैप्टनसी छोड़ रहे हैं, इस तरह की बातें चल रही हैं इस टाइम। हाँ जी, हो सकता है, क्योंकि वो नज़र आ रहा है कि उनकी अब सिचुएशन जो है ना वो बड़ी डिस्टर्ब होगी। ठीक है, चलें अब चेक करते हैं कि जो होना था वो तो हो गया उसामा भाई। अब हम चलते हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, जो वालकंडे स्टेडियम में मैच होगा, उसमें आपकी क्या कैलकुलेशन है, न्यूमरोलॉजी क्या कहती है? क्योंकि आप अदद की अगर बात करें तो उसके बादशाह हैं, अदद देख के बता देते हैं कि क्या मामलात हैं। इसमें आपकी कैलकुलेशन लोग भी जानना चाहेंगे कि, और क्योंकि मैच होने ही जा रहा है, कुछ थोड़ा अर्सा ही रह गया, 2-4 दिन में मैच सामने आ जाएगा। देखिए, वैसे तो टेक्निकली वो अगर बुध का दिन है, मरकरी का है, और न्यूज़ का अगर हम सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल उठाएं तो इंडिया का सन बनता है, क्योंकि आई फॉर सन, एन फॉर जो मरकरी। और उसमें यह है कि वो तो न्यूजीलैंड को सपोर्ट मिलती लगती है। अच्छा, लेकिन इंडिया, क्योंकि मैं जानता हूँ, जो मेरी होप है इस दफ़ा कि वो जिस तरीके से उन्होंने पूरी एस्ट्रोलॉजिकल जैसे कहते हैं ना कैलकुलेशंस करके ये पूरा वर्ल्ड कप सजाया है, तो डेफिनेटली उन्होंने इसका इंतज़ाम किया होगा। अच्छा। और ये वर्ल्ड कप जैसे कहते हैं ना कि उसकी तरफ मूव होते लग रहे हैं। अच्छा। और उसमें लोग हंस रहे थे कि जी इंडिया को इतना आप एग्जैजुरेट कर रहे हैं और उनकी एस्ट्रोलॉजी को जी यूं वूं, और ये तो खुदा बेहतर जानता है और ये बेहतर जानता है, इस तरह की मतलब एक कॉन्सेप्ट है। देखिए, ये इल्मी फोरकास्ट होती है
और ये वो लोग इस पे बड़ा, हमें पता है कि बड़े स्ट्रिक्टली ओबे कर रहे हैं इसको, और आप नतीजा भी देख रहे हैं। मैंने जब वर्ल्ड कप के शुरू में प्रेडिक्शन की कि सारी टीम्स अपसेट करेंगी, मेजर प्लेयर्स अपसेट करेंगे, आपने देखा कि टीम्स गिरी उठी किस तरीके से। ऑस्ट्रेलिया ऐसे शुरू में थी जैसे तो लास्ट में था बिल्कुल। हाँ जी, तो देखें ये सारी ऑस्ट्रेलिया ने फील्डिंग छोड़ी, इतनी मिसफील्ड हुई। मैंने बताया था कि जो इस टाइम मार्स की पोजीशन है उसके मुताबिक तो हर चीज़ ही अगेंस्ट जाएगी हर प्लेयर के। इंडिया ने उसकी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज कर ली थी, इसलिए वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते आए हैं। ठीक है। और उन्होंने कोई भी मेरा ख्याल है मैच नहीं हारा, तो अभी तक नहीं हारा, बल्कि नीदरलैंड का जब मैं रिकॉर्डिंग करूँ चल रहा है और नीदरलैंड भी 6 आउट है, वो भी हारने की तरफ ही है। तो वही बात है कि वो बड़ी ही कैलकुलेटेड उसमें जा रहे हैं। और हम तो आपको पता है वो कौम है जिसमें इल्म की कमी है, वैसी मतलब जैसे कहते हैं कोई थोड़ी सी इल्मी बात भी करे तो नीचे माशाल्लाह इंशाल्लाह और तुक्के और इस तरह की बातों पे हमारा ज़्यादा फरिश्ते लगाए हुए हमने ड्यूटियों पे। हमें नवाबों को क्या ज़रूरत है कोई भी इल्मी बात करने की या काम करने की, इधर से तस्बीह की उधर से फरिश्ता खड़ा कर लिया साथ, तो उसी पे ही हमारा ज़्यादा इन्हिसार है, दुआओं पे और इन्हीं सब पे। बहरहाल जो इल्मी बात है वो ये है कि इसी बुनियाद पे मुझे पता था कि इन्होंने वर्ल्ड कप पूरा सेटल किया है, अपने मुताबिक किए, और अभी अपनी रेमडीज़ कर रहे होंगे। इनको पता है कौन सा प्लेयर किस घंटे में खिलाना है, कौन टास्क करे कि कब करे, कौन से दिन कहाँ मैच, इन्होंने अपनी सारी सेटिंग की हुई है। अच्छा, तो इसलिए मुझे ये पूरा लगता है कि ये जो सेमीफाइनल भी है जो आप इंग्लैंड इंडिया और न्यूजीलैंड का बात कर रहे हैं, वो भी इंडिया ही लेके जाएगा। इंडिया जीतेगा। इंडिया के लिए टफ होगा क्योंकि मरकरी का दिन है, न्यूजीलैंड को फेवर मिलती लगती है। लेकिन जो वैसे इंडिया की जो अब तक की मतलब वो जो जहाँ से मैं उसको पकड़ रहा हूँ वो लगता है कि इंडिया पूरी तैयारी में होगा। और इसमें एक और चीज़ भी बता दूं कि मैंने शुरू में ये भी कहा था कि वो टीमें जिनका रूलिंग प्लानट सन होता है कंपटीशंस में आगे आती हैं। तो I for 1, A for 1 ऑस्ट्रेलिया जी, तो वो जो है, और फिर जुपिटर उसके बाद आता है तो S आता है, एस साउथ अफ्रीका जी, एन मरकरी का 5। अब लेकिन जो पीक पे आएंगी जो उभर के आएंगी, अच्छा ये 4 ही नज़र आएंगे आपको इसमें। हाँ एक और सकता है, मून भी आ सकता है। अच्छा, सन मून जुपिटर मरकरी, बस ये 4, सन मून ठीक है, जुपिटर और मरकरी। आपको ज़िंदगी में भी लिस्टों में टॉपर की लिस्टें उठा लें, टॉपर स्टूडेंट्स की उठा लें, टीमों की उठा लें, किसी की उठा लें, आपको जो सबसे ज़्यादा नज़र आएंगे AIJQY वाले उसमें, या फिर उसके बाद यही SCL जो जुपिटर के, जो लोगों के नाम भी अगर इससे होंगे तो वो नाम भी BKR, मतलब इनसे नाम बाहर नहीं होंगे। ये जो मैंने लिए हैं अल्फ़ाबेट्स, इन्हीं की तरतीब में आप चेक कर लें, टॉप लिस्टें अपनी, कोई दाखिलों की हों किसी की भी हों, आपको नज़र आएगा कि ये लोग स्टडी में भी ये लोग कामयाब होते हैं। सब में इन लिस्टों में, दाखिलों की लिस्टों से लेके एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट तक आप देखेंगे कि यही नाम इन्हीं से शुरू होते हैं, नाम आपको नज़र आएंगे। अच्छा, और इसी वजह से ये है कि घूम के अगर फिर देखा जाए न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, अच्छा, एज कम्पेयर टू रूलिंग प्लैनेट, ये बिल्कुल तो फिर भी सन ने जीतना है, सन ही भावी होगा। आपकी बात मैं यहाँ बड़ी कर रहा हूँ। जो न्यूजीलैंड के कैप्टन का नाम है केम विलियमसन है, के से है, और अगर हम इंडिया की बात करें तो आर से है, रोहित शर्मा। BKR जो मैंने बताया, रोहित शर्मा और केम विलियमसन, आर और के का समझ मुकाबला है। दोनों मून है, दोनों ही चांद है, समझ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया ये कोई मजाक की बात नहीं। लोग तो हमारी बस कौम को ऐसे कोई जहालत के जैसे कहते हैं रज के इंजेक्शन लगाए गए हैं कि कोई इल्म की कदर नहीं, और लैंग्वेज और तमीज़ दूर दूर तक नहीं। आपने बात को तोलना नहीं, उसको समझना नहीं, एक ज़ेन बनाए हुए हैं। और मुझे तो कभी कभी लगने लगता है कि ये अब हम वही ज़ॉम्बी टाइम में घुस गए हैं, ये सारे ज़ॉम्बी फिर रहे हैं। और यही रवैया आपको सड़कों पे नज़र आता है। जंप देखते हैं उल्टा तेज़ बाइक करते हैं, खड्डा देख के और तेज़ हो जाते हैं, लाइन एक साइड से फंसी देखते हैं उसके अपोजिट लाइन से आ जाते हैं कि अब निकल के दिखाओ, मतलब मैं इधर से ही गुजरना है। मतलब ये एटीट्यूड है हमारा ओवरऑल। हालांकि मुझे याद है एक दफ़ा मैं खटमंडो में था तो इतनी तंग गलियां थी जैसे आपके को अंदरून की हो, तंग गलियां, लेकिन भाई मजाल है उन लोगों की लाइन टूटी हो,
वो जो लाइन में लगे हुए थे बस लगे हुए थे, सामने वाले भी बारीक। और मुझे लग रहा था कि अगर ये पाकिस्तान की गली होती तो ये 1 साल तक ना खुलती, बल्कि उनको चाहिए कि पाकिस्तान में उनको ले आए सबको। उसमें गाड़ी उधर ले आए तो ये किधर जाएंगे। तो वो भाई गाड़ियाँ, बाइक, सब कुछ था। अच्छा, लेकिन वो गली नहीं फंसी। चले हम क्रिकेट की बात करते हैं, ये तो क्लास आप बस लेते हैं मुझे- लोगों की, मुझे, वो ज़रूरी है बात क्रिकेट ये- की बात, टॉपिक से हम हट जाते हैं फिर अब हम। तो अच्छा मुझे भी ये बताएं कि विराट कोहली वी से नाम है, और अगर हम बात करें शहरयाज अय्यर नाम है, एस से नाम है। अगर हम बात करें उनके बॉलर की तो उसका नाम, जो स्पिनर है उनका जो बड़ा ही मुझे ख़तरनाक, कुलदीप यादव, मतलब के से नाम है, वी से नाम है। और जो मेन प्लेयर्स हैं इनके KL राहुल, किसकी लगता है कि अच्छी परफॉर्मेंस होगी? देखें वो एक बात समझ लें कि आपके पहले तो ये देखें कि ये पूरी दुनिया में, जब वो पूरी दुनिया में जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं या खिलाड़ी हैं, वो जो भी कंपटीशंस अपने लोकल्स करके ऊपर आते हैं, फिर ही नेशनल टीम का हिस्सा बनते हैं, फिर उसमें भी वो सारे वही होते हैं बराबर ही। अब इनमें सारे आपको यही नज़र आएंगे जो मैंने अल्फ़ाबेट बताए हैं, ठीक है, तगड़े होते हैं ये सारे ही, ठीक है। उसके बाद आ जाती है उस वक्त की इनकी इंडिविजुअल प्लानिटरी पोजीशंस, जैसे मैंने बाबर की देख ली थी, वरना तो वो भी तो मून का नंबर है, ठीक है। लेकिन बाबर की मैंने देख ली थी कि इसका हाल ख़राब है, इंडिविजुअल चार्ट। उसके लिए तो फिर हमें हर प्लेयर का इंडिविजुअल बर्थ चार्ट कैलकुलेट करना, देखें नाम से, अगर उस डेट से देखें नाम से और उससे देखें, उस ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि उस नंबर से, उस मिसाल के तौर पे ये जो मैच है किस तारीख को है, ये 15 नवंबर को है, तो 6 बन रहा है, 6 हुआ वीनस का नंबर है, रूलिंग प्लैनेट इसका वीनस है, 6 का 6 मुखालिफ है, ठीक है। विराट को हो सकता है सूट ना करे, ठीक है। हो सकता है कि इसमें अब फिर वही आ जाती है कि उसके अपने मतलब उसमें क्या पोजीशन है, वरना देखें वीनस का दिन है तो विराट का दिन हो भी सकता है कि वो, क्योंकि उसका रूलिंग प्लैनेट उसका अगर वीनस हुआ तो, क्योंकि ये वीनस का दिन होगा 6 नंबरोलॉजी के हिसाब से। अगर दूसरी वैसे देखें बुध के हिसाब से तो मरकरी का बनेगा, तो वो न्यूजीलैंड को भी फेवर मिल सकती है। हाँ, लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है, ये 6 नंबर का अगर उन्होंने देखा होगा, इंडियन है तो उस्ताद, कि न्यूजीलैंड भी 6 नंबर बनता है और तारीख भी 6 है, तो मैंने कहा कि वीनस के एंटी होता है तो लड़ सकता है। जैसे मैंने कहा विराट को ना रास आए, तो इसी तरह हो सकता है उन्होंने प्लान किया कि न्यूजीलैंड को भी रास ना आए, ये तारीख ना आए, समझ रहे, क्योंकि एक और बेसिकली 6 इसलिए कह रहे हैं, 15 को मैच है तो 5 को 1 में ऐड करें तो 6 बनता है, तो इस वजह से 6 न्यूमरोलॉजी की सेंस में उसामा भाई बात कर। हाँ, तो ये तो आपके, अब मुझे लगता है काफ़ी ये व्यूअर्स जितने भी हैं माशाल्लाह समझ चुके हैं, नंबरोलॉजी की इतनी सीरीज़ हमने डिस्कस कर ली है। बहरहाल इसका यही ट्रेंड होता है कि आपने देखना होता है कि रूलिंग प्लैनेट उस दिन के नंबर का, तो उस हिसाब से न्यूजीलैंड को लड़ सकता है वो नंबर। अच्छा, क्योंकि 6 से टकराएगा, तो क्योंकि को क्यों हावी नहीं हो रहा? उसमें अल्फ़ाबेटिकली आपको याद होगा हमने बताया हुआ है कि 6 के एंटी है, ठीक है, मतलब 6 का एंटी होता है बजाते खुद, तो इसलिए फिर ये इस हिसाब से हो सकता है कि ये तारीख उनको जिसका नेम नंबर 6 है सूट ना करे। आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक इंडिया जीत रहा है कि न्यूजीलैंड? फाइनल आंसर पहले भी आप बता चुके हैं, मैं फिर चाहूँगा प्रेडिक्शन दें। उस हिसाब से तो इंडिया का दिन है, इंडिया जीत रहा है। हाँ जी, चले, यानी इंडिया हम फाइनल में देख रहे हैं। इंडिया फाइनल में है जी। नाजरीन, आपने कैलकुलेशन देख ली है उसामा साहब की, जो कि बड़ी कैलकुलेटिव और ज़बरदस्त एस्ट्रोलॉजी को समझते भी हैं, और उस हवाले से भी बात कर रहे हैं कि इंडिया ने अगर टाइम जो दिया, डेट जो दिया, उस हिसाब से दिया है। बाकी हतमी फ़ैसला तो अल्लाह का, ये ग्राउंड में कुछ भी हो सकता है, ये जस्ट एक कैलकुलेशन का इल्म है, और करना मेरे अल्लाह नहीं है, जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। और हाँ, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है उसकी वीडियो जो सेकंड सेमीफाइनल है वो हम नेक्स्ट आप देखिएगा, वो भी हम करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और उसामा साहब को दें इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।